बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डायलिसिस के लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, जैसा बेटा फर्स्ट लेक्चर में हमारे दो लेक्चर ऑलरेडी हो गए हैं, जिसमें हमने एक इंट्रो दिया था डायलिसिस का, जिसमें हमने सिलेबस की लाइन आउटलाइन को डिस्कस किया था। सेकेंड टाइम हमने जो अपना लेक्चर पढ़ा था बेटा, वो था हिस्ट्री ऑफ डायलिसिस, ठीक है, एंड अनाटमी ऑफ किडनी। हमने ये दो चीजें स्टार्ट की थी। हिस्ट्री में ब्रीफ हमने बताया था कि डायलिसिस वो सबसे पहले कैसे डायग्नोज किया गया था, और इसके लिए जो मशीनरी वगैरह थी वो किस तरह से हुई थी, इसके लिए जो सेटअप बने थे वो कैसे थे, इसमें ये सारी चीजें हमने देखी थी। सेकंड हमने बेटा स्टार्ट किया था जो हमारा दूसरा चैप्टर था, वो था हमारे पास अनाटमी ऑफ किडनी, जिसमें हमने ये किडनी के डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, कि इसकी कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं। हमने उसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को देखा था। इसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, ये सब उनकी स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या होती हैं, हीलियम क्या है, रेनल आर्टरीज क्या होती हैं, रेनल वेन्स क्या होती है। तो आज हमारा टॉपिक है बेटा नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन्स क्या होती हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कि जिस तरह सेल हमारी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है, इसी तरह नेफ्रॉन जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी का। मोर देन 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। मेन कंपोनेंट जो नेफ्रॉन्स के होते हैं बेटा, वो ग्लोमेरुलस होता है, बूमैन कैप्सूल होता है, या हम उसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं। उसमें प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसमें लूप ऑफ हेनले होता है, और उसमें डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है। ये आपने डायग्राम लाजमी करनी है नेफ्रॉन्स की। इसमें बेटा ये देखो, ये है बूमेन कैप्सूल, इसके अंदर इसको हम ग्लोमेरुलस लगा होता है, और इसमें ये जो आगे इसके अंदर जो आर्टरीज जा रही हैं, एफरेंट्स भी होती हैं और इफरेंट आर्टरीज होती हैं। इसके साथ ये इसका प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है बेटा, और ये जो नीचे लूप बना हुआ है ये लूप ऑफ हेनले है। उसके बाद ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और ये कोलेक्टिक डक्ट है। अच्छा, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स बेटा दो तरह की होती हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जेक्टा मेडोरली नेफ्रॉन। कॉर्टिकल्स मीन दीज आर प्रेजेंट विद इन द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो इनर पार्ट है किडनी का, ये शॉर्ट होती हैं, 80% टोटल नेफ्रॉन्स बनाती हैं। जेक्टा मेडोरली नेफ्रॉन्स ये क्या होती हैं, ये टू लॉन्ग लूप ऑफ हैंडे तक जाती हैं और मेडोला में फैलती हैं, और ये 20% बनाती हैं। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या है बेटा, इसका मेन फंक्शन जो होता है, रिमूविंग ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट and other excess water from blood, converting blood into urine, reabsorption, secretion and excretion of numerous substance। ठीक है, ये इसका काम है। ये छोटा सा बेटा नेफ्रॉन्स का टॉपिक था जो लास्ट टाइम हमारा रह गया था। तो इसमें दो सवाल बन सकते हैं इस चैप्टर पे। एक है बेटा एनाटॉमी ऑफ किडनी, जिसमें आपने तमाम स्ट्रक्चर्स को किडनी की बेसिक डायग्राम बनानी है। सेकंड, आपने नेफ्रॉन की डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में जो भी हमने डिस्कस किया है वो लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट आज हमारे पास है बेटा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव चैप्टर 3। चैप्टर 3 का जो है टू नाउ अबाउट द फंक्शन ऑफ किडनी, इसके बारे में हम लर्न करते हैं। चैप्टर 3 क्या है, फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी जो है बेटा, उसमें यूरिन फॉर्मेशन किडनी बनाता है, एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन रखता है, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटाशियम वगैरह जो चीजें होती है उनके बैलेंस को मेंटेन करता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड जब किडनी में आता है उसको फिल्टर करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ब्लड के अंदर उसको रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस, जो हमारी जरूरत नहीं होती, जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रेनल ब्लड प्रेशर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मटीरियल, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले आपने इनकी हेडिंग याद रखनी है तमाम पॉइंट्स की, फिर आपने उसको डिटेल में डिस्कस करना है। यूरिन फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस अकर इन किडनी विच फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन 3 स्टेप। सबसे पहला होता है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन, और उसके बाद क्या होती है, सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन जैसे कि ब्लड आता है किडनी में, फिल्टर्स होती है वहां पे, उसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो उसमें एक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को दोबारा चाहिए होते हैं, ठीक है, वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो ट्यूब्स के थ्रू ब्लड से बाहर स्क्रीट आउट हो जाते हैं। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है बेटा, किडनी जो होता है वो सेलुलर स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। नॉर्मल जो पीएच होती है ब्लड की वो होती है 7.3 से 7.45। अगर तो 7 से पीएच लेस हो जाती है, यानी कि 7.35 से, तो वो एसिडिक कहलाता है। अगर 7.45 से ज्यादा हो जाती है ब्लड की पीएच, तो वो ब्लड फिर बेसिक होगा।
अब किडनी जो होता है इस पीएच को नॉर्मल जो होती है कंसंट्रेशन में मेंटेन रखता है। किस तरीके कैसे करते हैं बेटा? दो तरीकों से। दी एब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट अगर ज्यादा होंगे तो ब्लड की पीएच ज्यादा हो जाएगी। अगर ब्लड की पीएच ज्यादा हो जाती है तो वो बेसिक या अल्कलाइन ब्लड कहलाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो किडनी उसको मेंटेन करती है। सेकेंड नंबर पे क्या करता है बेटा? एक्सक्रीशन ऑफ एसिड। अगर एसिड जो होती है ज्यादा हो गई, एसिडिटी यानी कि ब्लड की पीएच हमारी बॉडी के अंदर 7.35 से कम हो गई है, तो एसिडिक ब्लड होता है। हमें एसिडिक ब्लड नहीं चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा एसिड होता है उसको बॉडी से किडनी बाहर निकाल देते हैं। सेकंड तीसरे नंबर पे बेटा इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन रखने में भी किडनी अहम रोल प्ले करते हैं, जैसे कि सोडियम पोटाशियम क्लोराइड, ताकि फ्लूइड और यूरिन जो होती है वो सेम रहे, उनकी जो है osmolality होती है, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बेटा, ग्लोमेरुलस एक साइट होती है जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस। जैसे किडनी डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एक उसमें बेटा एरिथ्रोपोइटिन, जो एरिथ्रोमीन जो हमारे आरबीसीज होते हैं उनको बनाती है, ठीक है, और ये एचबी के लेवल को इंप्रूव करती है। रेनन बेटा एक हार्मोन होता है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड के फ्लो को मेंटेन रखते हैं। इसके साथ बेटा एक 125 हाइड्रो ऑक्सी विटामिन D3 एक्टिवेट करता है विटामिन डी को हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रेनल ब्लड प्रेशर जो होती है, दिस प्रोसेस इज अचीव्ड बाय जेक्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस जो होता है, ठीक, उसके थ्रू ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। क्योंकि ये रेनन जो होती है उसको करता है, तो उसकी वजह से फिर वो आगे ब्लड में जो होती है मतलब प्रेशर को मेंटेन करने में अहम रोल प्ले करते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल, nutrients such as glucose, amino acid and other metabolite are reabsorbed in the medulla. एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, किडनी क्या करता है बेटा? जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको एक्सक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन, फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है, जो आते हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर चैप्टर था बेटा, इसमें डिफरेंट फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है, इसमें हमने डिस्कस किए हैं। तो आज हमने दो टॉपिक्स पढ़े हैं और आज के लिए हमारे पास इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।